क्या भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बड़ी साजिश हो रही है? क्या भारत में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बनाने की प्लानिंग है? क्यों बीएसएफ ने कहा कि 100 किलोमीटर का इलाका हमारे हवाले करो? हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो सीए एनआरसी को हवा हवाई बताते थे, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप देखेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। खासकर उन लोगों के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूरी है जो देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हो रही हलचल से अनजान है, क्योंकि इस रिपोर्ट से खुफिया विभाग से लेकर भारतीय सेना के होश उड़ चुके हैं और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नींद भी उड़ चुकी है कि आखिर इतने अलर्ट और चौकन्ना रहने के बाद भी ये सब कैसे हो गया। देश के हर जिम्मेदार नागरिक को ये रिपोर्ट सावधान करने वाली है और आप भी समझ जाएंगे कि जो दुश्मन भारत से सीधा मुकाबला करने से कांपते हैं, वो चोरी छिपे कैसी साजिश रच रहे हैं, उनके इरादे क्या हैं और कितनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों देश के दुश्मन देश के अंदर ही घात लगाए बैठे हैं और देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आपको भी अब तक ये दावे और बातें हवा हवाई लगते थे तो अगले 2 मिनट में आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि यूपी और असम से जो रिपोर्ट सामने आई है उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और अब भारतीय सेना ने भी साफ कह दिया है कि जल्द कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो देश में कई मिनी पाकिस्तान तैयार हो जाएंगे। यूपी और असम की पुलिस ने अमित शाह की टेबल तक जो रिपोर्ट भेजी है उसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में दावा है कि नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में मुस्लिम आबादी पूरे देश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 साल में देश के अंदर जहां मुस्लिम जनसंख्या 10 से 15% के बीच बढ़ी है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 32% तक आबादी बढ़ी है, यानी कि 20% ज्यादा। इसको लेकर गृह मंत्रालय का दावा है कि ये सिर्फ आबादी का मसला नहीं बल्कि ये भारत में घुसपैठ का नया मॉड्यूल हो सकता है। दरअसल ये सब यूपी और असम से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो रहा है, यानी कि इन दोनों राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों में आबादी हद से ज्यादा बढ़ रही है। बात करें करीब 23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश की, तो राज्य में लगभग 4 करोड़ मुस्लिम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 5 जिलों में 32% की औसत से आबादी बढ़ रही है और इन 5 जिलों में लगभग 116 गांव ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और 303 गांव में तो 30% से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। इन्हीं इलाकों में पिछले 4 साल के अंदर करीब 25% यानी 350 मदरसों की संख्या बढ़ी है। ये जिले हैं पीलीभीत, खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच। दावा है कि इन जिलों में औसत के मुकाबले 20% ज्यादा आबादी बढ़ी है। अब आशंका इस बात की है कि इन जिलों में लोग बाहर से आके बसे हैं, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल बॉर्डर से लगातार घुसपैठ जारी है। ज्यादातर बाहर से आए मुस्लिम सीमाई इलाकों में बसते जा रहे हैं। हाल ही में यूपी के अंदर जितनी भी संदिग्ध गतिविधियां हुई उनमें नेपाल कनेक्शन जरूर सामने आया है, चाहे वो गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ पर हमले की कोशिश हो या फिर गजवाए हिंद संगठन का विस्तार। लेकिन टेंशन सिर्फ यूपी को लेकर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे असम राज्य में भी ऐसी साजिश की आशंका है, क्योंकि बांग्लादेश से लगते असम के धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और काछर जिले में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ी है। 2011 की जनगणना के औसत से देखें तो राज्य में आबादी की बढ़ोतरी 13% होनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में इतनी बड़ी जनसंख्या वृद्धि किसी साजिश का इशारा करती है। दोनों राज्यों की इस रिपोर्ट के आधार पर अमित शाह ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों से पुख्ता खबर है कि अब बॉर्डर से लगे इलाकों में सीमा सुरक्षा बल को और ज्यादा ताकतवर किया जाएगा। पहले भी मोदी सरकार खुफिया इनपुट के आधार पर ऐसे बड़े कदम उठा चुकी है। केंद्र सरकार ने गुजरात को छोड़कर बाकी सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ की ताकत बढ़ा दी थी। अक्टूबर 2021 में पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, यूपी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था, लेकिन अब इस दायरे को 100 किलोमीटर किए जाने की मांग तेजी पकड़ने लगी है। अगर ऐसा होता है तो इन इलाकों में सेना को 100 किलोमीटर तक किसी की भी जांच और तलाशी करने का अधिकार मिल जाएगा। हालात के हिसाब से जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पीएफआई समेत कई देश विरोधी संगठन इस कोशिश में लगे हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। इसके लिए मिशन मोड में काम जारी है, बड़ी फौज बनाने की तैयारी है। देश के दुश्मनों का सपना है कि भारत के हर राज्य में कश्मीर जैसे हालात कर दिए जाएं ताकि सरकार उलझी रहे और हुकूमत उनके हाथों में आ जाए। लेकिन ऐसी साजिशों को लेकर सरकार भी अलर्ट है। न सिर्फ बीएसएफ का दायरा बढ़ाने की हलचल है बल्कि एक बार फिर से सीएए एनआरसी पर विचार शुरू हो चुका है, ताकि न सिर्फ बॉर्डर पर घुसपैठ रुके बल्कि बाहर से आकर बसे लोगों की भी पहचान हो सके। ऐसी साजिशों को देखते हुए सीएए एनआरसी को लेकर आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दुश्मनों की साजिश को नाकाम कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।